Hi everyone, my name is Ishita and I am a professional counselor and a psychologist. I am also a handwriting analyst, ग्राफोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिसिस। मैं सिग्नेचर एनालिसिस करती हूँ लोगों के हैंडराइटिंग का। आज इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है फॉर यंग पीपल। और ऐसे बहुत सारे कपल्स जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक काउंसलर हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स की बात करती हूँ, और ऐसे टॉपिक्स जो हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको टिप्स देती हूँ, सॉल्यूशंस देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को ध्यान से सुनना टू अंडरस्टैंड अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स। मैं लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में आप लोगों को एक प्रोफेशनल ओपिनियन दूंगी, एक काउंसलर पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स। ये बात होती है उस पर कि लिव इन रिलेशनशिप्स क्या हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। ये सवाल बहुत ही कॉमन है कि लिव इन रिलेशनशिप्स हमारे लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। इसका सही आंसर ये है, जो लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिव इन रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्क। लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमको उस रिलेशनशिप का एडवांटेज भी देखना चाहिए और डिसएडवांटेज भी देखना चाहिए। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप्स में डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जो डे टू डे लाइफ में आती है। अगर दो कपल लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती है उन लिव इन रिलेशनशिप में। आपको दूसरे इंसान को अच्छे से जानना होता है, आप उनके साथ रह रहे हो 24 आवर्स। इस बात में बहुत फ़र्क होता है कि आप एक इंसान के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप एक्चुअली उनके साथ उसी घर में 24 आवर्स के लिए रह रहे हो। सो ये चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क हमें तब दिखाई देता है जब हम एक लंबे टाइम के लिए उस लिव इन रिलेशनशिप में उस पार्टनर के साथ हम रह रहे होते हैं। तब ये चीज़ हमें पहले नहीं दिखाई देती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो जिससे दूसरे व्यक्ति को अच्छे से जान सके, अच्छे से उनकी पर्सनालिटी जान पाए, उनके हैबिट्स जान पाए, एंड देन लेटर ऑन वो डिसाइड करेंगे कि उनको उनके साथ कंटिन्यू करना है आगे या नहीं करना है। दैट इज़ ओके, ये बात बिल्कुल सही है। आप उससे उस पर्सन को अच्छे से जान सकते हैं जो आप बिगेर लिव इन रिलेशनशिप्स के शायद ना जान पाए। बट आजकल साइकोलॉजी की भी बहुत टेक्निक्स है और आप अदरवाइज भी ऐसे पर्सन को थोड़ा जान सकते हो बिगेर लिव इन रिलेशनशिप्स के में रहे हुए। लिव इन रिलेशनशिप्स में जनरली जो लड़के होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ लिव इन रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जो वर्क करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, आगे चलकर लड़का लड़की दोनों साथ में ही रहते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिव इन रिलेशनशिप्स काम नहीं करते। जनरली अगर लड़का लड़की के लिए सीरियस है या लड़की लड़के के लिए सीरियस है तो वो लोग शादी की बात ही करेंगे। शादी की बात होती है फिर, और अगर वो लोग शादी की बात कर रहे हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए रहे, 1 महीने 2 महीने, बट उसके बाद वो लोग शादी की बात ज़रूर करते हैं। और अगर लड़का लड़की इन दोनों में से कोई भी शादी की बात नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के लिए शायद सीरियस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है जानने के लिए कि क्या आपके लिए सामने वाला सीरियस है या नहीं है। जनरली अगर लड़का आपके लिए सीरियस है तो वो आपसे शादी की बात करेगा, अगर वो आपके लिए सीरियस नहीं है तो आपसे शादी की बात नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में भी केसेस आते हैं कि लड़का ने लड़की पे शादी का प्रेशर बनाया, लड़की ने लड़के पे शादी का प्रेशर बनाया और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई या मर्डर हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। तो ऐसी चीज़ें आप नहीं करें, एक दूसरे के मर्डर तक तो बात नहीं आनी चाहिए। और लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत ही
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है बाद में। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम करती है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो अगर आप एक लड़की हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत ही ध्यान से सोच और समझ के साथ ही आप लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में जाएं। आपको बहुत सारा ध्यान भी रखना होता है लिव इन रिलेशनशिप्स में, बट लिव इन रिलेशनशिप्स के अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है। तो उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं। ठीक है, आप लोग रहो, देखो क्या है क्या नहीं, बट इस बात को ज़रूर माइंड में रखना जब आप लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हो, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स कई बार इतने बुरे भी हो जाते हैं कि उसके बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो। ऐसा भी होता है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का से करना। मेरी बाकी वीडियोस भी देखना। आपको मेरी वीडियोस देख के बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, अच्छा फील करोगे। अगर आप मेरी वीडियोस को पूरे दिन में एक बार देख लेते हो तो भी आपको पॉजिटिव फील करोगे, अच्छा फील करोगे। और जानने के लिए अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स आप मुझसे काउंसलिंग सेशंस ले सकते हो ऑनलाइन, ओनली एट 300 रुपीज़ पर सेशन। पेमेंट पेटीएम पे होती है। इट्स अ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन, 1 आवर का होता है। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।